हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि मेरा भाई लेने आया हुआ है। तो ये देखिए, हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम लोग बस निकल ही रहे। और ये हम लोग निकल गए थे घर से अपने मायके जाने के लिए। मैं निकल गई थी और बस ऐसे ही करके हम लोग पहुंच गए थे घर। और घर पे फिर मैं सबसे मिली और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन में मेरी सिस्टर थी, मैं उससे मिलने आई थी और वो बना रही थी किचन में चाय। तो इस वजह से मैं उसको मिलने आ गई थी। तो और मायके जाओ ना तो ऐसा लगता है फिर कि जल्दी से पहले साड़ी उतारो, क्योंकि सबसे भारी वही लगती है मायके जाकर। तो मैंने अपने कपड़े चेंज किए थे, फिर उसके बाद में मैंने चाय वगैरह पी और फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के सोने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे। तो फिर मुझे मम्मी के हाथ की खीर अच्छी लगती है, तो फिर मैंने वो खीर खाई और मैं बेटी को भी सुला रही थी साथ में ही। और फिर बस इसी तरह से हम लोग सो गए थे। और यहाँ पे बेटी खेल रही थी, कभी सो रही थी कभी खेल रही थी, ऐसे ही कर रही थी। फिर उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे, भाई दूज वाला दिन था। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, बच्ची को कुछ खिला रही थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत खिलाना भी सिखाना पड़ेगा। तो बस अब 9 महीने की हो गई है, तो अभी खाना तो अच्छे से सिखाना ही पड़ेगा। तो मैं उसको ड्राई फ्रूट्स खिला रही थी, मखाने वगैरह छोटे छोटे पीस कर करके खिला रही, ताकि वो खाना कुछ तो सीखे। और गर्म पानी पिलाती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो गर्म पानी ही पिलाऊंगी। और अब वो पानी तो थोड़ा बहुत पीना सीख गई है, वैसे उसको पानी पीना नहीं आता था, पर अब तो सीख गई है पानी पीना, तो पी लेती है अच्छा खासा पानी। और फिर यही सब चलता रहा। उसके बाद में मैं नहा ली थी, नहाने के बाद तैयार वगैरह हो गई थी, क्योंकि भाई दूज की पूजा करनी थी। तो इस वजह से मैं तैयार होकर डन हो गई थी। और मैं अपने बैंगल्स चेंज कर रही थी, क्योंकि मैंने एक एक कंगन पहना हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं चेंज कर लेती हूँ। वैसे मैंने ये जो ऑनलाइन परचेज़ किया था, मैं वही चूड़ा पहन रही हूँ। अगर साड़ी के ऊपर पहनती तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता, बट मैंने ये सूट के ऊपर पहना था, तो मुझे डाउट था कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। पर मैंने सबसे पूछा तो सबने बोला अच्छा ही लग रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने ये पहन लिया था। और वाकई में ये अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं है कि साड़ी के साथ ही पहनोगे, किसी के भी साथ जाएगा ये। तो अच्छा लग रहा था। तो आप भी बताना आपको कैसा लग रहा है ये। और बस फिर मैंने ये चूड़ा पहना, पहली बार पहना था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे तो। और बस यही सब चलता रहा। एंड मायके आओ ना तो हर चीज़ सुकून से होती है, तैयार भी अच्छे से सुकून से हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी का काम नहीं रुक रहा मेरी वजह से, या किसी का काम कुछ नहीं हो रहा, तो अच्छा लगता है। तो बस मैं आराम से सुकून से अच्छे से धीरे धीरे पहन रही थी। और बस मैं फिर अपना सामान जहाँ से ले रही थी वहीं रख रही थी, क्योंकि नहीं, अगर मैं अपना सामान इधर उधर फैला देती हूँ ना, तो फिर जब ससुराल जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने ये चूड़ा पहन लिया था। बताना कैसा लग रहा है। और बाकी का जो मेरा मेकअप वगैरह का सामान था, तो वो बचा हुआ था, उसको मैं उठा कर रख रही थी। और बस ये देखिए मेरा आउटफिट, ये मैंने सूट लिया था अभी कुछ दिन पहले, हम मार्केट गए हुए थे, तो वहाँ से हम लेकर आए थे ये। तो ये भी अच्छा लग रहा था मुझे, काफ़ी अच्छा लुक आया था इसको पहनकर। और बस इसके बाद मैं नीचे जा रही थी पूजा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हमको बुआ के यहाँ भी निकलना था। और मैं आपको जैसे कि बता रही थी हम कहाँ जा रहे, तो हम बुआ के यहाँ जा रहे थे। और बस यहाँ पे हम लोग सब हैं पूजा करने के लिए। और हमारे यहाँ पे पूजा करने के लिए काफ़ी टाइम जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, सिस्टर और मम्मी वगैरह। तो यहाँ पे मैं और मम्मी पूजा कर रहे थे। हमारे यहाँ पे इसी तरीके से पूजा होती है, आपके यहाँ पता नहीं किस तरह से होती है, पर हमारे यहाँ इसी तरह से होती है पूजा। और हमारे यहाँ पूजा करने में टाइम भी लगता है, क्योंकि जितने लोग होते हैं सभी करते हैं, तो इस वजह से। और दादी वगैरह भी हैं, तो वो सभी करती हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम जाता है हमारे यहाँ पूजा करने में। और इससे पहले वाला जो भाई दूज आया था, उसकी मैंने यहाँ नहीं की थी पूजा, तो वो ससुराल में ही की थी, पर इस बार कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी यादें ताज़ा हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सब लोग साथ में रहते हैं और हम कज़न्स वगैरह हैं, तो इस वजह से सब अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे फिर हम लोग सुन रहे थे कहानी, भाई दूज की कहानी चल रही थी, तो वो सुन रहे थे। और हमारे यहाँ पे ये रोली और हल्दी का हाथों पे जितने भाई होते हैं उतना लगाया जाता है। तो मेरे भाई 2 थे, तो मम्मी ऐसे 2 बना रही हैं, इस तरीके से बनते हैं। पता नहीं आपके यहाँ बनते हैं या नहीं बनते हैं, बट हमारे यहाँ पे तो ये बनते हैं।
तो हमारे यहाँ पे इसी तरह से पूजा होती है। हर किसी के अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का और उनके कुछ रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से होती है पूजा भाई दूज की। बस हमारे यहाँ पे ये पूजा हो गई थी, उसके बाद में हम लोग आ गए थे ऊपर। और ये मेरी छोटी सिस्टर है जो दादी जी के नेल पेंट लगा रही थी और ये थोड़ी चुलबुली सी है, अच्छी है तो बस। और फिर मैं इसका आउटफिट दिखा रही थी क्योंकि ये आउटफिट भी हम ही लेके आए थे साथ में ही, जो मैं अपना लेके आई थी और इसका भी हम दोनों साथ में ही लेकर आए थे। सेम सा ही है बट पैटर्न थोड़ा अलग है, लेकिन वैसे सेम ही है। तो और कलर वगैरह चेंज है। और बस इसके बाद में फिर मैं मिठाई लेके आई थी, तो मैं वो बता रही हूँ। ये कुछ चॉकलेट्स थी और ये थी मिठाइयाँ जो कि भाइयों के लिए लेकर आई थी मैं। तो और मैंने बताया जैसे कि बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो उनके यहाँ पे भाई को तिलक करने जा रहे हैं, बड़े भाई हैं उनको। तो वैसे बुआ जी हमारे यहीं आती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हमें बुलाया है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं उनके यहाँ पे। तो मैं सब कुछ तैयारी कर रही थी क्या क्या लेकर जाना है, और बच्ची का भी सामान था तो वो भी लेकर जाना है। और जैसे कि फिर मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, तो वो तैयार होने में भी टाइम लगाते। तो सब लोग तैयार हो रहे थे और मैं तैयार हो चुकी थी। तो फिर मैं बैठी हुई थी, तो फिर मैं नेल पेंट लगा रही थी वगैरह कर ही ली थी। और फिर उसके बाद में फिर भी टाइम बच रहा था, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं तो तैयार होने में भी काफ़ी टाइम लगाते हैं, हर चीज़ में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से सब लोग तैयार हो रहे थे और मैं तो थी तैयार। तो मैं जब सोच रही थी जब तक मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, तो जब तक मैं पहली वाली नेल पेंट रिमूव कर रही थी और फिर उसके बाद में मैं नेल पेंट लगा लूँगी। तो तब तक मुझे टाइम था तो मैंने सोचा लगा ही लेती हूँ। सब लोग तैयार हो रहे हैं तो, और ऐसा टाइम फ्री टाइम ना मायके में ही मिल सकता है और बच्ची सो भी रही थी तो इस वजह से और मिल गया। अगर बच्ची जग रही होती तो फिर मुझे उसको लेना पड़ता, बच्ची भी सो रही थी तो फिर मुझे टाइम मिल ही गया था। तो मैंने कहा चलो लगा ही लेती हूँ। तो बस मैंने फिर अपनी नेल पेंट लगा ली थी उसके बाद में। और मेहंदी वगैरह कुछ ऐसी लगाई नहीं थी, क्योंकि मेहंदी दिवाली पे ही लगाई थी तो वो निकली नहीं थी अभी तक, हाथों में लगी ही थी। और फिर उसके बाद में ऐसा कुछ था नहीं, इस वजह से लगाई नहीं। और फिर हम लोग निकल गए थे, हमारे जाने का टाइम हो रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि, तो इस वजह से। और ये चाची वगैरह हैं, यहाँ हम लोग निकल गए थे और फिर हम लोग रास्ते में थे। और यहाँ पे ये बेटी जाग गई थी, उसको थोड़ा सा उठाया था मैंने जाने के लिए, तो वो फिर उठी गई। तो फिर वो हालत सोती ही कहाँ है, तो अभी भी बस देख ही रही है इधर से उधर। और बस इसी तरह से हम पहुंच गए थे अपनी बुआ जी के घर पे। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, ये मम्मी के पास मिष्टी बैठी हुई है, भाई की लड़की, और भैया के पास बैठी हुई है प्रिशा। तो बस यहाँ पे वो भी बहुत शैतान है, दोनों ही शैतान हैं। खैर दोनों ही काफ़ी उद्यम करते हैं, क्योंकि और इनमें 2 ही दिन का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखती है, पता ही नहीं क्या ही देख लिया तो बस। और फिर यहाँ पे ये प्रिशा इसकी गाड़ी से खेलने लगी थी, तो ज़्यादा वो नहीं खेलती इन चीज़ों से, क्योंकि वो बहुत शैतान है। वो वैसे ही खेलती है, पता नहीं ऐसे टॉय वगैरह से तो वो खेलती ही नहीं है। तो और वो थोड़ी ज़्यादा ऊधमी है, देखो ऐसे फालतू के मुंह बना रही थी, पता नहीं क्या क्या। और पर उसको चलाना नहीं आ रहा था तो वो चला नहीं रही थी, क्योंकि उसको अभी इन चीज़ों की आदत नहीं है, और इस वजह से। तो बस इसका यही सब चलता रहा, थोड़ा बहुत उसने चलाया भी, बस फिर उसके बाद में हम ये चारों बहनें हैं यहाँ पे ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। और फिर शाम हो गई थी, उसके बाद में हम लोगों ने टीका करना स्टार्ट किया अपने भाइयों के। तो ये सबसे बड़े भाई हैं मेरे, और ये उनकी मिसेस ये मेरी मौसी लगती हैं वैसे, और मेरी भाभी भी है, मतलब 2 रिश्ते हैं इनसे मेरे। और ये उनकी बेटी है मिष्टी। तो बस यहाँ पे हमारा वही चल रहा था, फ़ोटो सेक्शन भी चल रहा था साथ में ही, और यहाँ पे टीका भी हो रहा था, और हमारी हंसी मजाक भी चल रही थी। हम सब साथ में होते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, हंसी मजाक कभी ख़त्म नहीं होता। तो बस यही सब चल। और यहाँ पे ये कुछ बोल रहे थे
तो ऐसा ही होता है, हम जब कज़न्स मिलते हैं तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होती, हमारे हंसी मज़ाक ख़त्म नहीं होते। मतलब हमारा सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। मतलब हम जब साथ में मिल जाते हैं, हमारी बातें मज़ाक हंसी ये सब बंद नहीं होता है। ऐसा ही चल रहा है, चाहे हम बुआ जी के घर मिलें, चाहे हम अपने घर मिलें, चाहे हम कहीं भी मिलें, हमारा ऐसा ही चलता रहता है। और हमारा साथ में ही फ़ोटो सेक्शन भी चल रहा था। वीडियो के साथ साथ फ़ोटो भी खिंचवाने का चल रहा था, तो हम वो भी खिंचवा ही रहे थे। और फिर उसके बाद में सब लोगों ने किया। ये मेरे बाद वाली सिस्टर है तो ये कर रही थी, फिर इसके एक और बाद वाली करेगी, फिर उसके एक और बाद वाली करेगी। तो इस तरीके से काफ़ी मैंने बताया, पूजा में भी टाइम लगता है, तैयार होने में भी टाइम लगता है। और फिर इस तरीके की कोई बातें हों, कोई टीका वगैरह करना हो, क्या तीज त्यौहार हो, तो उन सब में भी काफ़ी टाइम जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। और बस यहाँ पे फिर ये मेरा भाई है जो कि मोबाइल में ही लगा हुआ था। इन लोगों के मैच की वजह से हम लोगों ने टीका इनको रात में ही कर पाया था, क्योंकि इनका मैच चल रहा था। ये सब लोग मैच देखने में लगे हुए थे, तो इस चक्कर में तो ये अभी भी मैच ही देख रहा था। तो फिर मैंने कहा जल्दी से हटा दे इसको, टीका करा ले, फ़ोटो खिंचवा ले, बस उसके बाद फिर करता रहियो। और बस उसके बाद फिर हमारा यही फ़ोटो सेक्शन वगैरह चलता रहा। और फिर ये छोटा भाई है मेरा, इसका एक और बड़ा भाई है, तो वो घर पे था, तो उसको घर पे टीका करेंगे। उसके बाद में बस हम लोग फिर ये यहाँ से फ्री हो गए थे, तो हमको खाटू श्याम मंदिर जाना था। श्याम बाबा का मंदिर है गली के बाहर ही। मेरा बहुत मन था जाने का, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं। तो हम वहीं के लिए निकल रहे थे मंदिर जाने के लिए। और पर ऐसा हो ही नहीं सकता, माया की लेडीज़ इतना टाइम लगाती है ना निकलने में, तो बस वही चल रहा था। और काफ़ी रात तो खैर नहीं हुई थी, पर काफ़ी सर्दी हो गई थी, तो मैंने बच्ची को टोपा लगा दिया था। पर देखो वो कितनी देर तक टोपा पहने रखती है, क्योंकि उसको देखो रोना तो उसको अभी से ही आने लगा, हटा देती है, वो पहनती नहीं है। तो देखो अब कब तक लगाए रहती है। तो बस मैंने, पर सर्दी तो हो ही रही थी, इस वजह से मैंने लगा दिया था। बच्चों की सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है। और फिर ऐसे ही करते करते हम लोग पहुंच गए थे श्याम बाबा के मंदिर। यहाँ पे मम्मी वगैरह प्रसाद ले रही थी, और यहाँ पे ये सब हम लोग हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, गली के बाहर ही था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमको आने में। और फिर हम पहुँच गए थे मंदिर के अंदर, और काफ़ी सुंदर मंदिर था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। हम लोग गए थे जब आरती का टाइम हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि आरती होती रहेगी, पर हम लोग सिर्फ दर्शन करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। पर जब आरती स्टार्ट हुई तो इतना अच्छा लग रहा था, मन ही नहीं हुआ आने का। तो हमने पूरी आरती की और सब कुछ किया, उसके बाद ही आए हैं। मतलब सोच रहे थे कि बीच में से ही आ जाएंगे, पर मन ही नहीं हुआ बीच में से आने का। तो पूरा टाइम, और टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया कितना नहीं हुआ। और सोच रहे थे कि नहीं नहीं जल्दी आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे, पर नहीं हुआ ऐसा। और वहाँ पे ऐसे ही गोवर्धन भी बने हुए थे, तो वो भी काफ़ी सुंदर थे। और मंदिर भी बहुत अच्छा था, मैंने पहली बार देखा था, मुझे ज़रूर जाना था, तो मैं चली गई। और मुझे बहुत सुंदर लगा। और यहाँ पे ये हमारी मिष्टी है, मिष्टी को हमारी को माला पहनाई गई थी। और ये मेरी बुआ जी हैं, तो यहाँ पे पंडित जी पहना देते हैं ऐसे बच्चों को माला। तो यहाँ पे मिष्टी को पहनाई, और फिर बुआ जी बोल रही थी कि प्रिशा को भी पहना दो। तो फिर हम मम्मी प्रिशा को लेके गई थी, तो प्रिशा को भी पंडित जी ने माला पहना दी थी। तो उनको इसको भी श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल गया था। और बस इसी तरह से हम लोगों ने पूजा वगैरह कर ली थी, आरती वगैरह में भी शामिल हो गए थे हम लोग। और बस हम फिर निकलने लगे थे। और यहाँ पे इसने माला को मुंह में ले लिया, सारे फूल उसने अपने मुंह में ले लिए थे, क्योंकि उसकी तो सारी चीज़ें मुंह में ही जाती हैं। तो बस, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो हम श्याम बाबा का प्रसाद लिया फिर हमने। और इसके बाद हम लोग बुआ जी के घर गए। फिर बुआ जी के घर से खाना वगैरह खा के हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था जाने के लिए और रात काफ़ी हो रही थी। तो ये रास्ते का ही क्लिप है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर महादेव।